ट्रांजिस्टर बायसीकरण क्या होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर बायसिंग। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। ट्रांजिस्टर के डीसी बायसीकरण का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित डीसी संग्राहक वोल्टा पर निश्चित डीसी संग्राहक धारा प्राप्त करना है। बायसीकरण की सहायता से विद्युत परिपथों जैसे प्रवर्धक या दोलित परिपथ के विशिष्ट कार्यों हेतु उचित डीसी अवस्थाएं प्राप्त की जाती हैं। डीसी धारा व वोल्टा के प्रचलन बिंदु ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट क्विसेंट पॉइंट परिभाषित किया जाता है। अतः उचित बायसीकरण परिपथों का उपयोग प्रचालन बिंदु के निर्धारण हेतु किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रचालन बिंदु के निर्धारण या सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट उसके बारे में। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, प्रवर्धन परिपथ में निवेशी संकेतों की उचित प्रवर्धन के लिए उचित प्रचालन बिंदु का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। बायसीकरण व्यवस्था में उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए VBE = 0.7 वोल्ट्स और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए VBE = 0.3 वोल्ट्स तथा संग्राहक आधार संधि पश्चिम बायसित होना चाहिए। उचित बायसीकरण से ट्रांजिस्टर का विचालन इस अभिलाक्षणिकों के सक्रिय क्षेत्र में किया जाता है। ट्रांजिस्टर निर्माताओं द्वारा ट्रांजिस्टर के अनुमानांक IC मैक्स वह अधिकतम धारा जो ट्रांजिस्टर में प्रवाहित हो सकती है, वह VCE मैक्स वह अधिकतम वोल्टा जो संधि के सुरक्षित रूप से लगाई जा सकती है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी स्थिति में धारा व वोल्टाएं इन मानों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर में प्रवर्तक परिपथों में एक लोड प्रतिरोध RC संग्राहक प्रतिरोध में आवश्यक रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि इसी लोड प्रतिरोध RC के संगत निर्गत AC संकेत प्राप्त किए जाते हैं। संग्राहक आपूर्ति वोल्टा VCC व प्रतिरोध RC के संगत लोड लाइन के लिए इस चित्र में हमने दर्शाया है। प्रचालन बिंदु आवश्यक रूप से लोड लाइन पर उपस्थित होना चाहिए। प्रचालन बिंदु आधार द्वारा IB के मान पर निर्भर करता है। इस चित्र में प्रदर्शित लोड लाइन पर प्रदर्शित प्रचालन बिंदु A, B, C में से उचित प्रचालन बिंदु में निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। परिपथ में DC अवस्थाओं के स्थापित होने के पश्चात निवेशी तथा AC संकेत वोल्टा आरोपित की जाती है, जिसके कारण आधार धारा में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप संग्राहक धारा में संग्राहक वोल्टा भी समय में सापेक्ष परिवर्तित होती है। इस प्रकार निर्गम परिपथ में प्रवर्धित संकेत प्राप्त होते हैं। संग्राहक धारा में संग्राहक वोल्टा में आधार धारा के संगत परिवर्तन माना ज्वाकीय ट्रांजिस्टर में निर्गम अभिलाक्षणिकों के प्रेषित किया जाता है। अब हम इन चित्रों को देखें। ये परिवर्तन प्रचालन बिंदु A, B, C तथा जैसे इसमें है और एक ये चित्र है, इसमें B है और इसमें C है। इसमें जो बिंदु है वो A है, इसमें बिंदु C है, B है, इसमें बिंदु C है। ये तीनों हमने अलग अलग प्रचालन बिंदुओं के लिए दर्शाया है। तो हम बात करते हैं निर्गम धारा व निर्गम वोल्टा तरंग के धनात्मक शिखर पर कार्तित होती प्रतीत होती है। परिणाम स्वरूप विरूपित संकेत प्राप्त होते हैं। ज्वाकीय तरंग में धनात्मक शिखर पर आधार द्वारा परिवर्तित परंतु संग्राहक धारा द्वारा नियंत्रित है। बिंदु A प्रचालन बिंदु नहीं है। चित्र में इस B चित्र में इसके अनुसार बिंदु B अंतः क्षेत्र में निकट होती है, इसलिए निर्गत संकेत तरंग के ऋणात्मक शिखर पर कार्तित होती है। यह भी उचित प्रचालन बिंदु नहीं है। इस चित्र में स्पष्ट है कि बिंदु C को प्रचालन बिंदु लेने में निर्गम संकेत विरूपित नहीं होता है। एक अच्छा प्रवर्धक संकेत को बिना विरूपण के प्रवर्धित होता है। अतः ट्रांजिस्टर को प्रवर्धन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रचालन बिंदु सर्वाधिक C यानी कि ये वाला उपयोग में होता है। नियत बायसीकरण की आवश्यकता है, या ये क्या कारण है जिससे हमें बायसीकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि नीड फॉर बायस स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए उचित प्रचालन बिंदु के साथ साथ प्रचालन बिंदु में नियत स्थिति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, परंतु ट्रांजिस्टर परिपथों में प्रचालन बिंदु दो कारणों से विस्थापित हो जाता है। ट्रांजिस्टर प्रचालकों का मान ताप पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और दूसरा जब एक ट्रांजिस्टर को किसी दूसरे ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्रचालन भिन्न भिन्न होने के कारण प्रचालन बिंदु विस्थापित हो जाता है। संग्राहक परिपथों में धारा प्रवाहित करने के पर संग्राहक संधि पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा ताप की वृद्धि होती है। आधार संग्राहक क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवश्यक वाहकों के उत्पन्न होने के कारण क्षरण धारा ICVO बढ़ती है। हम जानते हैं कि ICEO = I1 + बीटा ICVO।
आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ, ये हो जाएगा बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। अतः आई सी बी ओ में वृद्धि होने पर आई सी ई ओ में भी वृद्धि होगी तथा परिणाम स्वरूप संग्राहक धारा आई सी बढ़ती है व संग्राहक आधार संधि के ताप में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति से संग्राहक धारा आई सी में संचयी रूप से वृद्धि होती है तथा प्रचालन बिंदु संतृप्त क्षेत्र में विस्थापित हो जाता है। अत्यधिक संग्राहक धारा में उत्पन्न ऊष्मा ट्रांजिस्टर को जला सकती है। यह घटना तापीय स्खलन या थर्मल रन भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं बायसन की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बायसीकरण परिपथ में प्रचालन बिंदु अभिलक्षणकों में सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन के मध्य में स्थित होना चाहिए, जिससे निवेशी संकेत के उपस्थिति में प्रचालन बिंदु संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन या अंतक क्षेत्र कट ऑफ रीजन की ओर विस्थापित नहीं हो, चाहे निवेशी संकेत का परिमाण अधिक हो। ताप परिवर्तन के साथ संग्राहक धारा नियत रहनी चाहिए। और सी, प्रचालन बिंदु में ट्रांजिस्टर प्रचालकों के निर्भर नहीं होना चाहिए, जिससे एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर पर प्रतिस्थापित करने में प्रचालन बिंदु विस्थापित नहीं हो। हम बात करते हैं विभिन्न बायसीकरण परिपथ या डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स। किसी सरलतम बायसीकरण परिपथ के अनुसार संयोजित किया जाता है। उत्सर्जक आधार संधि में बैटरी VBB की सहायता से अग्रबायसित तथा संग्राहक आदि आधार संधि बैटरी VCC द्वारा पश्च बायसित किया जाता है। अग्रबायसित संधि पर वोल्टता VB बहुत कम जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए VB इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट होती है। अतः बैटरी VBB की वोल्टता VBE की कोटि की होनी चाहिए तथा VCC वोल्टता का मान संग्राहक आधार संधि के पश्च बायसित करने के लिए वोल्टता VBB की तुलना में काफ़ी अधिक होना चाहिए। बैटरी VBB से 0.3 या 0.7 प्राप्त करने पर बहुत मुश्किल है, इसलिए परिपथ की प्रायोगिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चित्र में संशोधित चित्र दर्शाया है। सामान्यतः यह परिपथ नियत बायस फिक्स बायस के लिए कहलाता है। हम बात करते हैं नियत बायस परिपथ या आधार प्रतिरोध विधि फिक्स बायस सर्किट बेस ट्रांजिस्टर मेथड। इस चित्र में प्रदर्शित परिपथ में बैटरी VBB का मान कम नहीं होना चाहिए। जब प्रतिरोध RB से धारा IB प्रवाहित होती है तो वोल्टता VBB का अधिकतम भाग प्रतिरोध RB के संगत प्राप्त होता है। इस स्थिति में वोल्टता VBB लगभग 1.5 वोल्ट होता है। इस तरह के वोल्टता आपूर्ति आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में दो बैटरियां VCC तथा VBB प्रयुक्त की जाती है। दोनों बैटरियों के धनात्मक टर्मिनल संग्राहक तथा आधार प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा है। चित्र के अनुसार दो बैटरियां के स्थान पर एक बैटरी प्रयुक्त की जा सकती है। प्रतिरोध RB का मान परिपथ विन्यास से अनुसार परिवर्तित किया जाता है। प्रायोगिक दृष्टि से एक बैटरी युक्त परिपथ प्रमुखता से प्रयुक्त की जाती है। अब हम इस परिपथ का प्रचालन बिंदु को निर्धारण करने के लिए विभिन्न चरणों का क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो इनपुट सेक्शन। इस चित्र के अनुसार परिपथ में निवेशी अनुभाग का विचार करते हैं। आधार उत्सर्जक लूप किरचॉफ वोल्टता नियम KVL से IB RB प्लस VBE ये VCC के बराबर होता है। अतः आधार धारा IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB, क्योंकि VCC प्लस VBE नियत है। अतः आधार धारा आधार प्रतिरोध RB पर निर्भर करती है। चूँकि VBB VCC की तुलना में अत्यल्प है, अतः VBE को VCC की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। अतः आधार धारा IB इज इक्वल टू VCC बाई RB। परिपथ में आपूर्ति वोल्टता VCC के लिए प्रतिरोध RB का एक बार चयन करने पर आधार धारा IB भी नियत हो जाती है, इसलिए इसे नियत बायस परिपथ कहते हैं। निर्गम अनुभाग या आउटपुट सेक्शन। अब हम चित्र के अनुसार परिपथ में निर्गम अनुभाग पर विचार करते हैं। प्रतिरोध RC में प्रवाहित होने वाली संग्राहक धारा IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। इस समीकरण में बीटा IB को निवेशी परिपथ के स्थानांतरित धारा व ICEO उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में शरण धारा है। क्योंकि ICEO संग्राहक धारा IC की तुलना में बहुत कम होती है, तो शरण धारा ICEO की उपेक्षणीय मानते हैं संग्राहक धारा IC इज इक्वल टू बीटा IB। निर्गम अनुभाग के किरचॉफ वोल्टता नियम KVL से VCC इज इक्वल टू IC RC प्लस VCE ये होती है। अब इसकी जो सावधानियाँ है, इससे स्पष्ट है कि बैटरी VCC प्रतिरोध RC संग्राहक आधार टर्मिनलों के मध्य वोल्टता प्रदान करती है। अतः वोल्टता प्रतन IC RC का मान कभी भी वोल्टता VCC से अधिक नहीं हो सकता है।
IC/RC इज लेस देन इक्वल टू VCC या IC इज लेस देन इक्वल टू VCC/RC। IC मैक्स इज इक्वल टू VCC डिवाइड बाई RC। यदि संग्राहक धारा में मान समानीकरण में प्रदर्शित मान के अधिक हो जाता है तो प्रचालन बिंदु संतृप्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से गलत है। बायसन परिपथ में संग्राहक धारा का मान समानीकरण में दर्शाए गए अधिकतम मान तक सीमित रहती है। VCE का मान ज्ञात करने हेतु समीकरण में VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। ट्रांजिस्टर के संतृप्त अवस्था में वोल्टा VCE लगभग शून्य होती है, अतः संग्राहक संतृप्त धारा IC सैचुरेशन इक्वल VCC/RC। अब इसका जो सारांश है, नियत बायसन परिपथ में प्रचालन बिंदु निम्न 3 चरणों में प्राप्त किया जाता है। समीकरण की सहायता से आधार धारा ज्ञात करते हैं। यदि VBE ज्ञात है तो समीकरण के आधार पर अधिक परिशुद्धता द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण में संग्राहक धारा IC का मान यह सुनिश्चित करते हुए ज्ञात करते हैं कि इसका मान समीकरण में प्रदर्शित मान के अधिक नहीं हो। समीकरण का प्रयोग करके संग्राहक उत्सर्जक वोल्टा VCE का मान ज्ञात कर सकते हैं। नियत बायसन परिपथ या फिक्स बायस सर्किट की बात हम करते हैं। इसका उपयोग कभी कभी ही किया जाता है क्योंकि यह परिपथ में प्रदर्शित शर्तों के केवल प्रथम शर्त को ही पूरा करता है, जबकि द्वितीय व तृतीय शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। ताप में वृद्धि होने के कारण संचयी क्रिया के संग्राहक धारक में वृद्धि होती है। ताप से यह संग्राहक धारा नियत नहीं होने के कारण प्रचालन बिंदु और ऑपरेटिंग पॉइंट स्थायी नहीं होता है, और इसको हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। खंड में प्रदर्शित तृतीय शर्त के अनुसार क्यू बिंदु की ट्रांजिस्टर परिचालकों की निर्भरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IC इक्वल बीटा IB तथा आधार धारा नियत है, अतः धारा IC केवल बीटा पर निर्भर करेगी। जब एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो बीटा में परिवर्तन के कारण प्रचालन बिंदु भी परिवर्तित हो जाता है, अतः प्रचालन बिंदु का स्थायीकरण उचित नहीं होने के कारण नियत बायसन परिपथ में संशोधन किया जाता है। स्थायित्व गुणांक के सामान्य व्यंजक से S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा ब्रैकेट में डेल्टा IB बाई डेल्टा IC। हम जानते हैं कि नियत बायसन परिपथ के आधार पर आधार धारा नियत होती है, अतः DIB बाई DIC इज इक्वल टू 0। समीकरण के स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। धन्यवाद।